आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर शिक्षा जगत को संबोधित किया। कहा, युवाओं के सपनों को साकार करेगी नई शिक्षा नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। कोविड से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा। केंद्र सरकार ने चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। और प्रदेश में कोविड संक्रमण के 60 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले 787 हुए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लाखों युवाओं के सपनों को पंख लगा देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कल शिक्षा जगत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश जब स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, तब ये नीति देश के भविष्य को सुनहरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण समूचे शिक्षा क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा, लेकिन विद्यार्थियों ने जल्द ही एक बड़े बदलाव के साथ ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया। हम सब ने देखा है कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जीवन का ढंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडप्ट किया है। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा डिजिटल भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज अपने युवाओं को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को अनावश्यक परीक्षा के बोझ से मुक्ति दिलाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले विद्यार्थी पढ़ाई के लिए विदेश जाते थे, लेकिन जल्द ही वे अपने देश में ही विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ किया। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश तथा निकासी और इंजीनियरिंग कार्यक्रम के प्रथम वर्ष की क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई के विकल्प और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध होंगे। ग्रेड 1 के लिए 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, सेकेंडरी स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय संकेत भाषा और NCERT द्वारा तैयार किया गया एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा के दूसरे चरण की भी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलों में कोई लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के मानकों का पूरा पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री कल बागपत में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
इससे पूर्व उन्होंने महिला अस्पताल पहुंचकर कोविड टीकाकरण का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को जल्द शुरू करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सिसाना गांव में एक प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना महामारी से माता या पिता को खोने वाले बच्चों का हाल जाना। उन्होंने आशा बहुओं से टीकाकरण की जानकारी ली, साथ ही उनसे कोरोना की संभावित तीसरी लहर को मात देने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने चालू शिक्षण वर्ष 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% और अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस फैसले से हर वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,500 विद्यार्थी MBBS में और 2,500 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकेंगे। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लगभग 550 विद्यार्थी MBBS में और लगभग 1,000 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 60 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 116 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 787 रह गई है। 43 जिलों में कोविड का एक भी मरीज नहीं मिला, जबकि 32 जिलों में मामले इकाई अंक में दर्ज किए गए। प्रदेश के 7 जिले कोरोना मुक्त हैं। राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से जारी है। एक दिन पूर्व 2,51,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,50,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारू ढंग से चल रहा है। अब तक 4,63,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। एक दिन पूर्व 5,81,750 टीके लगाए गए। कल 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश में वन्य विभाग द्वारा विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। टाइगर रिजर्व में इस समय लगभग 70 बाघ हैं। प्रदेश के कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर, कौशाम्बी सहित कई जनपदों में वर्षा होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो आजमगढ़ की ओर से जनपद में कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने और टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने आज सुबह महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में अपना मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पूर्व कल भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। हॉकी में भारत ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। बैडमिंटन में PV सिंधु ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने डेनमार्क की खिलाड़ी को हराया। मुक्केबाजी में पुरुषों के सुपर हैवीवेट श्रेणी में सतीश कुमार ने जमैका के खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला वर्ग में भारत की MC मैरीकॉम का सफर समाप्त हो गया है। कोलंबिया की विक्टोरिया वेलेंसिया ने मैरीकॉम को कड़े मुकाबले में 3-2 से पराजित किया। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में अतनु दास तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। श्रीलंका ने कल तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला अपने नाम कर ली। भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 81 रन बनाए, जिसे श्रीलंका ने 3 विकेट खोकर 15वें ओवर में हासिल कर लिया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर शिक्षा जगत को संबोधित किया। कहा, युवाओं के सपनों को साकार करेगी नई शिक्षा नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। कोविड से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा। केंद्र सरकार ने चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। और प्रदेश में कोविड संक्रमण के 60 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले 787 हुए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।